discuss about trade discount and cash discount. What is trade discount and what is cash discount और इसकी ट्रीटमेंट अकाउंट्स में कैसे होगी। सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो कि दैट इज़ गिवन ऑन लिस्ट प्राइस, गिवन ऑन लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस भी जिसको बोलते हैं, मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है। ये डिस्काउंट देता है एक सेलर ताकि अपने कस्टमर्स को वो इनकरेज कर सके टू इनकरेज फॉर मास परचेजेज इन बल्क, ठीक है, ताकि जो लोग हैं उससे चीज़ें ज़्यादा खरीदें, तो वो उसको डिस्काउंट देते हैं। ये डिस्काउंट जो है हमारी सेल या परचेज वो इस डिस्काउंट को काटने के बाद होती है, ठीक है। फर्स्ट वी डिडक्ट दिस ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, फिर जो अमाउंट आएगी दैट विल बी आवर एक्चुअल सेल और परचेज, ठीक है। तो हमारी एक्चुअल सेल या परचेज क्या होगी, जो हमें दी हुई है अमाउंट ऑफ सेल और परचेज, हम पहले उसको लेंगे और उसमें से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो हमारे पास आएगी हमारी एक्चुअल सेल या परचेज। हमने जब ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्डिंग करनी है तो हमने इस अमाउंट से करनी है, इस अमाउंट से नहीं करनी। इसको हम लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। चीज़ों के ऊपर जो लिखा होता है दैट इज़ लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस भी बोलते हैं। जब इस मार्क प्राइस में से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास हमारी एक्चुअल सेल या परचेज आती है। तो इसका मतलब क्या है कि इस डिस्काउंट को वी नीड नॉट टू शो इन अवर बुक्स, नीड नॉट टू शो इन अवर बुक्स, ठीक है। जस्ट हमने इसको क्या करना है कि नरेशन में मेंशन कर देंगे कि दैट द गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड एट सो मच ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। जब हमारी एक्चुअल सेल या परचेज अमाउंट जो है वो इस ट्रेड डिस्काउंट को काटने के बाद आती है, तो इसका मतलब क्या है, हमें इस अमाउंट से एंट्री नहीं डालनी। जब इस अमाउंट से एंट्री नहीं डालते, हम एंट्री इस अमाउंट से डालते हैं जो ट्रेड डिस्काउंट काट के बाद आती है, तो इसका मतलब हमें इसको शो नहीं करना। अब इसमें आप एक एग्जांपल लो, सपोज आप लिखते हो परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले तो आप ये देखते हो कोई भी ट्रांजैक्शन की एंट्री डालने से पहले कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट है। अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि नाम नहीं लिखा। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है उस पर लिखा होता है, ठीक है, कि ये परचेज गुड्स फ्रॉम सो एंड सो पर्सन, ताकि हमें पता लगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर नाम के साथ कैश वर्ड भी लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ऑन कैश, तो वो अगेन कैश ट्रांजैक्शन होगी। तो सबसे पहले ये आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन। अब आपका ट्रेड डिस्काउंट कौन सा है, ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका मतलब आपको एक्चुअल परचेज की अमाउंट निकालनी है। तो एक्चुअल परचेज की अमाउंट क्या आएगी, 20,000 में से 10% ऑफ 20,000 माइनस करके, ठीक है। तो 20,000 में से 10% माइनस करोगे, वो कैसे आएगा, 10/100 इंटू 20,000, वो आपका 2,000 आ जाएगा। उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास एक्चुअल परचेज की अमाउंट आ गई 18,000। अब आपने इसको एंट्री जैसे आप पहले डालते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18,000। अगर इसी एंट्री में लिखा हो कि परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम राम, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में फिर कैश वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि जब हमने कैश पेमेंट नहीं की तो कैश वर्ड नहीं आएगा। तो इसलिए हम अब यहाँ पे एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट
अमाउंट आपकी वही रहेगी 20,000 में से 10% माइनस करने के बाद, दैट विल बी 18,000। अब यहाँ पे टू कैश की क्या जगह क्या लिख देंगे, टू मिस्टर राम 18,000। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसी एंट्री में अगर ट्रेड डिस्काउंट की जगह कैश डिस्काउंट होता, अगर यही एंट्री हम करते हैं, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो किसको मिलता है, सिर्फ हु पेड कैश। अगर ये डिस्काउंट मेंशन भी है ट्रांजैक्शन में, अगली ट्रांजैक्शन में बता देती हूँ, लेकिन आप उसमें पेमेंट शो नहीं होती कि वो कैश पेमेंट हुई है, तो फिर ये डिस्काउंट जो है वो नहीं मिलेगा। और अगर ये मिलता है तो हम इसको अपनी एंट्री में डालते हैं, क्योंकि इस डिस्काउंट से हमारी परचेज़ या सेल की अमाउंट जो है वो वैल्यू चेंज नहीं होती, आपकी परचेज़ और सेल्स की अमाउंट सेम रहती है। तो अब इस ट्रांजैक्शन में आपकी परचेजेस की अमाउंट क्या है, 20,000। ठीक है। ये जो कैश डिस्काउंट है इसको आप शो करो। अब परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस कितने की हैं, 20,000, क्योंकि इस डिस्काउंट से परचेजेस के अमाउंट में चेंज नहीं आते। लेकिन आपने इसको कैश कितना पे किया, डिस्काउंट काट के। आपको भी अगर कोई डिस्काउंट काटते तो आप डिस्काउंट काट के पेमेंट करते हो, तो टू कैश लिखोगे 18,000, तो इसका मतलब टू डिस्काउंट आएगा 2,000। आप कहते हो कि आपने ये डिस्काउंट क्रेडिट में क्यों डाला, डेबिट में क्यों नहीं डाला? एक तो सिंपल, हमेशा हमारी जनरल एंट्री का रूल क्या है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए। तो डेबिट का टोटल है 20,000, तो क्रेडिट का भी डिस्काउंट डालने के बाद टोटल हो गया 20,000। दूसरा, अगर आप कैश पे करते हो तो आपको डिस्काउंट रिसीव होता है। इस कंसेप्ट को कैसे समझाती हूँ, सपोज़ ये एक बिज़नेस हाउस है, ठीक है, ये एक बिज़नेस हाउस है, ये मिस्टर ए है, ये इस बिज़नेस हाउस से गुड्स परचेज़ करता है, गुड्स परचेज़ करता है और 20,000 की, और इसको 10% कैश डिस्काउंट मिला। ठीक है। इसके लिए क्या हो गई वो परचेजेस, इसके लिए क्या है सेल्स, क्योंकि इसने सेल की है। अब कैश कौन पे करेगा, डिस्काउंट काटने के बाद जो हमारा 18,000 आया वो मिस्टर ए पे करेगा। तो ये अगर कैश पे कर रहा है, टू कैश पेड है, तो इसका अच्छा ये जो डिस्काउंट है, ये बताओ, ये जो डिस्काउंट है 2,000 का, ये किसको मिला, ये मिस्टर ए के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट गेन हो गया ना, इसको फ़ायदा हो गया, और बिजनेस हाउस के लिए क्या है, लॉस। तो अगर ये डिस्काउंट 2,000 इसके लिए प्रॉफिट है, तो ये डिस्काउंट को क्या करेगा, क्रेडिट। हमारा रूल है ना नॉमिनल अकाउंट्स का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो हमारे लिए डिस्काउंट है वो क्रेडिट है, और इसके लिए लॉस है तो इसके लिए डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि इसके लिए लॉस है। अब जब इसने परचेज़ की तो इसने अमाउंट डाली, परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000, टू कैश 18,000, क्योंकि इसने डिस्काउंट काट के इतना पे किया। अब डिस्काउंट इसके लिए क्या है, प्रॉफिट, इसको क्रेडिट करना है ना, तो नेचुरली ये यहीं पे लिखेगा टू डिस्काउंट 2,000। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री डालते हैं तो बिजनेस के लिए वो क्या है, सेल। अब इसको सेल पे कैश आएगा, रिसीव होगा, तो ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया 18,000, डिस्काउंट इसके लिए क्या है, लॉस, तो इसको लिए क्या करेगा, डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कितने का था 2,000, टू सेल्स अकाउंट 20,000। सिंपली अगर याद रखना हो तो अगर कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। अगर कैश क्रेडिट हो, कैश डेबिट हो तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है। उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से क्यों होता है। ठीक है। अब एक एंट्री और करो, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर ए एट 10%
कैश डिस्काउंट। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये एंट्री कौन सी है? क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट को तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये एंट्री कौन सी है? क्रेडिट, क्योंकि मिस्टर ए का नाम आया है लेकिन इसके साथ कैश वर्ड नहीं आया, मतलब ये नहीं ना लिखा फ्रॉम मिस्टर ए ऑन कैश, तो इसका मतलब उसको ये डिस्काउंट जो कि कैश पेमेंट में मिलना था नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम सिंपल एंट्री डाल देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। क्लियर हो गया? इसी तरह से सेम आपकी सेल्स की एंट्रीज चलेंगी। नाउ द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।